जन स्वराज पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सह रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने पार्टी के जिला कार्यालय में 11 अप्रैल को बिहार बदलाव और महारैली को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहीं जन स्वराज पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सह रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग जाने के लिए भी तैयार हैं और सभी लोगों के लिए वाहनों की व्यवस्था भी कर ली गई है। इतना ही नहीं, सभी लोगों के लिए पटना में खाने पीने की सारी व्यवस्था भी कर ली गई है। का भी हूं और मैं आपको बताऊं, रफीगंज विधानसभा से 250 लोगों की एक कमेटी बनी। जनसुराज परिवार की ओर से 250 लोगों की कमेटी रफीगंज विधानसभा में बनी है। वो 250 लोगों को निर्देशित किया गया है कि पटना में गांधी मैदान में जो 11 उस रैली में आप सब लोग हजारों की संख्या में 11 बजे पहुंचे, ऐसा निर्देशित किया गया है जनसुराज की ओर से कमिटियों को। और इस भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक रैली 11 अप्रैल को होने जा रहा है, उस रैली में औरंगाबाद से 30 से 35 हजार की संख्या में लोग वहां ससमय उपस्थित होंगे। और इस बिहार में जो पलायन है, अशिक्षा है, इसके विरुद्ध में, इसके जो लोग बदलाव के इस मुहिम में हैं, आप न इससे पूर्व ऐसा रैली गांधी मैदान में आयोजित हुआ था और न इसके बाद होगा। एक अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिलेगी इस बार गांधी मैदान के इस रैली में। विधानसभा से मेरी संख्या 7,000 से प्लस होगी। यहाँ से जाने के लिए लोगों को कैसे सुविधा क्या दी गई? अब प्रत्याशियों से अगर ये बात करेंगे तो मैं प्रत्याशी होने के नाते मैं अपनी बात अगर करूं तो मेरी ईश्वर की दी हुई जो अपनी साधन और संसाधन है, उसके तहत तकरीबन मेरे साथ हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। वो मेरा खुद का साधन और संसाधन होगा। और जनसुराज की ओर से हर प्रखंड में बस देने की बात, छोटी गाड़ी देने की बात जो कही गई है, उसमें प्रखंड कमेटी, जिला अध्यक्ष, सारे लोग जो उस कमेटी में नेतृत्व कर रहे हैं, वैसे में उन लोग के पास डाटा तैयार है। किस प्रखंड से कितने लोग जाएंगे, किस विधानसभा से कितने लोग जाएंगे, उसकी सूची हमारे जनसुराज के अधिकारियों के पास उपलब्ध है। उस हिसाब से तमाम जगह वाहन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। देखिए, बिहार को बदलने की बात मैं आपको बताऊं, ये गारंटी पीरियड नहीं है। अब बिहार बदलाव अचानक से कहेंगे तो अचानक से सब कुछ होता नहीं है। और बिहार बदलाव की मुहिम में ही यह रैली है। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज में हैं। बदलाव की ही इस कड़ी में आप जो देखेंगे, जो वहां रैली में लोग उपस्थित होंगे, वो तमाम लोग बिहार बदलाव के इस मुहिम में कंधा लगाने आ रहे हैं। और जनसुराज की सरकार बनी तो 100% नहीं, सिक्योर तो नहीं है कि 100% एक साथ हम बिहार को बदल देंगे, लेकिन उस बदलाव की कड़ी में एक अच्छी पहल जनसुराज के माध्यम से होगी। और वो आने वाले भविष्य में बहुत सारे जो मुद्दाएं हैं, चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी है, पलायन है, अशिक्षा है, इसका दर जो बढ़ा है, इस दर को रोकने का प्रयास होगा। और इसमें साल लगेंगे, बदलाव तो निश्चित होगी। और प्रयास भी हमारा चल रहा है। विगत 4 माह से लगातार हम विधानसभा के गांव-गांव में घूम रहे हैं। हमारे यहाँ 2 प्रखंड है रफीगंज में। एक रफीगंज विधानसभा के 2 प्रखंड है, एक रफीगंज और एक मदनपुर, दोनों एक और 19 पंचायत, और रफीगंज में 23 पंचायत। ये दोनों पंचायतों को मिलाकर हम जन जन के बीच जा रहे हैं। और जनसुराज के सूत्राधार माननीय नेता हमारे प्रशांत किशोर जी का मिशन और विजन से आम जन को अवगत करवा रहे हैं। और लोग इसके प्रति जिस प्रकार से होड़ मची हुई है, आप देख लेंगे। आने वाला दिन जो होगा वो आपको बताएगा जनसुराज क्या थी। मैं आपको बताऊं, प्राथमिकता है तो
सिर्फ बायलॉज में लिख देने से प्राथमिकताएं नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, जो मेरा 5 चीज है, जन सुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। ये 5 चीज कैसे हो जाएगा उस पर मेरा एनालिसिस है। वो एनालिसिस ये है, हमने कहा, जन सुराज कह रही है कि पलायन को रोकेंगे। ये पलायन कैसे रुकेगा, उसके लिए हमारे पास जो डाटा है आपको बताएं। आपका बिहार का जो बैंकर के माध्यम से जो अन्य राज्य में हमारा पैसा 70% जो मिलना चाहिए बिहारियों को लोन के रूप में, वो पैसा मात्र 20% हम लोगों को मिलता है, और 50% हमारे राज्य का पैसा किसी अन्य राज्यों में जाकर के वहां इस तरीके का पूंजी निवेश किए हुए लोग फैक्ट्रियों में या अन्य, जाइए तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, सूरत, सभी जगह हमारा बिहार का जो जमा पूंजी है, पैसा है, जो लोग जमा करते हैं बिहार वासी, वो पैसा अन्य राज्य में जाकर के उनका व्यवसाय को बढ़ा रहा है। ऐसे में उस पैसा पूंजी का पलायन को हमको रोकना है, और पूंजी का पलायन जब रुकेगा तो हमारे यहाँ बेरोजगारी निश्चित तौर पर रुकेगी। इस बात को आप मान लें। ये मेरा कहना है कि पलायन ऐसे पहल करने से हमारा पलायन रुकेगा, पहला मुद्दा है। दूसरा है, जब पलायन रुकेगा तो सोचता है कि जो हमारे बिहार के कोने कोने में जाकर के अपमानित होकर के किसी राज्य में काम कर रहे हैं, वो अपमान बिहारियों कह के या अन्य कई शब्द से नवाजा जा रहा है, जो बिहारियों को, वो अपमानित नहीं होंगे। अपने इस बिहार राज्य में 10 से 15 हजार की रोजगार के लिए वो अपना माइंडसेट कर लेंगे, और अपना कला से, चाहे वो छोटा मोटा अपना खुद व्यवसाय करे। जैसे ही बैंकर 100 में 70% लोन हमारे यहाँ उपलब्ध कराना जिस दिन स्टार्ट कर देंगे, हमारी प्लान 80% उस राशि से रुक जाएगी। दूसरा है, महिलाओं को 4% के ब्याज दर पे सरकारी गारंटी पे लोन उपलब्ध कराना। आप देखिए, हमारे यहाँ महिला प्रधान देश कहा जाता है, और ऐसे में महिलाओं की आप स्थिति अगर देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, और हमारे यहाँ जितने भी महिलाएं हैं, वो ग्रामीण इलाके की हो, शहरी इलाके की हो, वो काम करने के बाद, अपने घर गृहस्थी देखने के बाद जो उनका खाली समय मिलता है, घर में पड़ी रहती है, वो भी चाहती है कि हम रोजगार में जुड़ते, स्वरोजगार हमारा होता। तो वैसे में माननीय नेता का कहना है कि भाई 4% सालाना ब्याज दर पे सरकारी गारंटी पर आपको हम लोन ऋण उपलब्ध कराएंगे, जिसके माध्यम से जो आपका समय घर में बचा हुआ काम के बाद जो समय बचता है, उस समय में आप वो सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, अन्य जिस कले में वो निपुण है, वो अपने कले के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से उस व्यवस्था को शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी, इनकम, जीवन यापन करने का साधन बढ़ेगा। तीसरा है, ये बिहार सरकार आज नहीं, विगत कई वर्षों से, मैं आपको बताऊं, लगातार 20 साल से हम सक्रिय राजनीति में हैं, तब से ये 200 मिलता था महीना, आज 400 रुपया 60 साल से ऊपर के वृद्ध महिलाओं, दिव्यांग, विधवा पेंशन के रूप में 400 रुपया ये जो सरकार दे रही है भिक के तौर पे, इस राशि को बढ़ाकर हमारा सरकार जब आएगा, हम 2000 रुपया प्रति माह करेंगे। ये 400 रुपया जो मिल रहा है, ये सिर्फ छलावा है, इससे ऊपर उठकर हम 2000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। चौथा जो बात मेरी हो रही है, वो शिक्षा पे हो रही है। आपको मैं बताऊं, बिहार में प्रति वर्ष 60,000 करोड़ रुपया शिक्षा का बजट है। इससे ऊपर ही कह लीजिए 60,000 रुपया करोड़ होता है ये विद्यालयों पे, जहां आज आप देखेंगे कि शिक्षा के नाम पे प्राथमिक स्तर पे खिचड़ी बच रहा है, और इससे ऊपर जब लोग जा रहे हैं कॉलेज में, तो वहां बिना पढ़ाए डिग्री बट रहा है, और इसमें सरकार का खर्च 60,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष शिक्षा व्यवस्था पे है। इस मुद्दे पे मैं आपको बताऊं कि जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाए, जो स्थिति आज बनी हुई है, अगर इस स्थिति में सुधार नहीं हुई, तब तक जन स्वराज के नेता हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आप अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया नेतरहाट नवोदय जैसे विद्यालय में आप एडमिशन कराएं, और उसको उच्च स्तरीय शिक्षा में जो कॉस्ट आपका लगेगा उस बच्चे को पढ़ाने में, एक गरीब से गरीब परिवार का भी बच्चा पैसे के अभाव में उसकी शिक्षा न टूट जाए, उसकी शिक्षा में कमी ना आ जाए, इस उद्देश्य से आप कहीं भी उसको एडमिशन कराइए, और एडमिशन कराइए। उस एडमिशन में जो खर्च आएगा, वो खर्च का भुगतान जन स्वराज की सरकार करेगी। और मैं आपको बताऊं,
शिक्षा की स्थिति तो वो बदहाल है कि आप अब जब देखेंगे विद्यालय में अन्य आप लोग मीडिया के सारे बंधु लोग हैं, आपके माध्यम से चैनल के सारे हमारे सम्मानित जनता देख रही होंगी। सबसे जर्जर यहाँ व्यवस्था जो है वो प्राथमिक शिक्षा की है, जो हमारे यहाँ शिक्षा का नींव माना जाता है। वो नींव की स्थिति इतनी बदतर है, जिस मकान का नींव ही कमजोर हो उस पर इमारत भी खड़ा कर दीजिए वो टिकता नहीं है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था सुधार मेरी सरकार बनने के बाद पहली कड़ी होगी। और हमारे नेता का भी कहना है कि जब तक हम नवोदय नेतरहाट जैसे विद्यालय हर प्रखंड में स्थापित नहीं कर दें, तब तक वो बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा लेते रहेंगे। उसकी जो खर्च होगी, स्कूल का फी होगा, बुक होगा, तमाम सुविधाएं जो देना होगा वो जनसुराज का सरकार देगी। तब तक जब तक नवोदय नेतरहाट जैसे विद्यालय हर प्रखंड में हमारा स्थापित नहीं हो जाए, तब तक का ये खर्चा जनसुराज देगी। अब इसके बाद आता है पांचवा है किसानों को अपनी किसानी से बेहतर कमाई कैसे हो। इसके लिए सिर्फ कहना नहीं, मैं बता रहा हूं इसका बायोडाटा या फंडा मेरे पास क्या तैयार है। इसके लिए कैसे बेहतर कमाई हो। आज के किसान, हम लोग सारे लोग किसान के बच्चे हैं। आज के परिस्थिति में किसान सिर्फ दो तरह की खेती करती है। खेती दो तरह का होना चाहिए। खेती एक तरह की करती है सिर्फ खाने की खेती, और इनका कहना है कि खाने की खेती नहीं करिए, आप कमाने का भी खेती करिए। जैसे तिलहन का हो गया, सरसों हो गया, राई या अन्य फलों की खेती, जिससे सोर्स ऑफ इनकम किसानों को बने, वैसी खेती आप करिए। और उस खेती के दौरान जो मजदूर आपको नहीं मिलता है, लाख बिहार गरीब है, बेरोजगार है, लेकिन मजदूर नहीं मिलता है। वो मजदूर नहीं मिलने के रीजन है कि वो तो पलायन कर चुके हैं, तो मजदूर मिलता नहीं है। तो मजदूरी के लिए उन्होंने कहा कि आपका जो किसानी होगा उसमें मनरेगा से जो काम करने वाले मजदूर हैं, उस मजदूर को उस किसान के साथ जोड़ देंगे। आपको उस हिसाब से जितना जमीन होगा उसका बायोडाटा तैयार होगा कि भाई आप लघु है, सीमांत है, छोटे हैं, मंझले किसान है। जिस हिसाब से आपकी खेती होगी उस हिसाब से आपको मजदूर मुहैया कराया जाएगा। और वो मजदूर का भुगतान मनरेगा के माध्यम से जनसुराज की सरकार करेगी। खेती आपकी होगी, मजदूरी का भुगतान सरकार करेगी। तो जैसे ही ये लागू होगा, किसान की इनकम स्वतः दुगनी चौगनी हो जाएगी। इसलिए कि मजदूरी पर बहुत सारा खर्च है और मजदूर मिलता नहीं है समय से। इसके वजह से भी खेती हमारी कहीं ना कहीं कमी होती है, टूटती है। तो वो टूट से बचने के लिए, किसान को मुनाफा के लिए एक अच्छी सोच है, ये अच्छी पहल है। ये जनसुराज आएगा तो ये 5 चीज हो जाएगा। ये तो फाइनल रूप से आप मान लीजिए। और अभी जो हम लोगों का मिशन है, उस मिशन में लोग कह रहे हैं बिहार में जात पात की है बात, आप कहां हैं। अरे साहब, मैं आपको बताऊं, तमाम जो लोग वहां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आप जो देखेंगे, वो सारे लोग बिहार बदलाव करने गए हैं। और इस बदलाव के मुहिम में जितने लोग जुड़े हैं, वही हमारा वोट बैंक है। मेरा कोई जातीय नहीं, जात पात संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर एक पार्टी गठित हुआ है जनसुराज। इसके ऊपर बिहार की जनमानस ने भरोसा जता रही है। और उस भरोसा का एक कड़ी यही ऐतिहासिक रैली आपको देखने को मिलेगी पटना के गांधी मैदान में। मैं आपके चैनल से तमाम श्रोता बंधु, तमाम जनता जनार्दन से करबद्ध अपील करना चाहूंगा कि आप सब लोग इस बिहार में भ्रष्टाचार, पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ इस महारैली में पटना में आपके चैनल से जुड़े सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग 11 अप्रैल को समय 11 बजे गांधी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस बदहाल बिहार को, जो कल 5वें श्रेणी में हुआ करता था, कल का बिहार, आज हम 28वें श्रेणी में हैं, इसको अग्रणी बिहार बनाने में आप सभी लोग अपनी भूमिका उस ऐतिहासिक रैली में देने का काम करें। यही मेरा अपील है। एक चीज की कंफ्यूजन दूर नहीं हो पा रही है कि इससे पहले जो ये हुआ था तो जिला अध्यक्ष ने कहा था कि जाने के लोगों की सुविधा ट्रेन की दी गई है, सभी लोगों को टिकट मुहैया कराई जाएगी। और आपने कह रहे हैं कि जो है कि सभी लोगों को वाहन की सुविधा दी जाएगी। कंफ्यूजन दूर नहीं हो पा रहा है। मैं आपको इस कंफ्यूजन को दूर करूं। जैसे जो स्टेशन के समीप के गांव है, औरंगाबाद विधानसभा, औरंगाबाद लोकसभा के अंतर्गत जितने भी स्टेशन के नजदीक के गांव है, जैसे हमारा बारून हुआ, सोन नगर हुआ,
अनुग्रह नारायण रोड हुआ, रफीगंज हुआ, ये 4 जो हमारा मुख्य स्टेशन है, यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जितने भी करीब के लोग हैं उनसे मैं आग्रह किया जा रहा है, जिला अध्यक्ष द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि आप सभी लोग ट्रेन की सुविधा से आप जाएं और उस ट्रेन के आने जाने का जो भाड़ा होगा वो जनसुराज आपको अदा करेगी। वहीं उसका मेरा एक फ्री टोल सेंटर खुला हुआ है ट्रेन से जाने आने वालों के लिए, उनके लिए मुफ्त में वहां सेवा है। आप ट्रेन का टिकट जमा करिए, पैसा ले जाइए, वो सुविधा उपलब्ध है स्टेशन के नजदीक रहने वाले गांवों को। जो सुदूरवर्ती इलाके में रह रहे हैं, बहुत सारा एरिया आप देखे होंगे कि जहां ट्रेन की सुविधा है न बस की सुविधा है, तो वहां के लोगों के लिए बड़ी बड़ी बसें भी दी जा रही हैं, छोटी गाड़ियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप इस कंफ्यूजन को दूर कर ले। जिस साधन संसाधन से लोग पटना पहुंचेंगे, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, छोटी गाड़ियां हो, वो सारा साधन संसाधन के लिए जन सुराज और जन सुराज से जुड़े तमाम लोग, हम जैसे प्रत्याशी सभी लोग तन्मयता से लगे हुए हैं उस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने में। और इस जिले से 30 से 35 हजार लोगों की समूह उस ऐतिहासिक रैली का साक्षी बनेगी, गवाह बनेगी।